अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ कि जुमेरात और जुमा को करने वाले वो कौन से ऐसे वजीफ़े हैं जिनकी फ़जीलत बहुत ही ज़्यादा बयान की गई है। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो जुमेरात का दिन है और कल जुमा का दिन है। तो इस 2 दिन के अंदर आपने जो भी आपका ख़ास मकसद होता है, ये वजीफ़ा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके लिए अमल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा और उसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है। ये जुमा और जुमेरात जो है, ये 2 दिन अल्लाह ताला ने इस दिन की इबादत की इतनी ज़्यादा फजीलत दी है। जैसे कि जुमा की रात जो होती है, यानी कि आज रात में आपने जितना हो सके सिद्क़ दिल से दुआएं मांगे, पूरी होती है। उस रात इबादत की बहुत ज़्यादा फजीलत है। और जुमा के दिन असर के वक्त इतनी ज़्यादा इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, फरिश्ते का नुज़ूल होता है। इस वक्त आपने जो भी दुआएं मांगनी है पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। इस अमल को जुमेरात और जुमा वाले दिन अगर करें तो यह दोनों दिन बड़े अफजल दिन हैं। अगर अफजल वाले दिन या अफजल वजीफ़ा कर लिया जाए तो इसके फ़ज़ाइल और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसकी बरक़ात भी बढ़ जाती हैं। तो यही दोनों ख़ास दिन हैं। ये ख़ास जो है जुमा और जुमेरात को ही करने का अमल है। इस पर आप लोगों को सिद्क़ दिल से जो भी मुरादें हैं, जो भी जिनके पास रोज़ी नहीं है वो रोज़ी के लिए, इल्म के लिए, औलाद के लिए, शादी के लिए या फिर रोज़गार में जो भी तंगियां हैं, मुश्किलें आ रही हैं आपके रोज़गार में, तो वो सारी के लिए ख़ास अमल यहाँ पर बताई गई है। और जब फ़ज़ाइल और बरक़ात बढ़ जाएंगी, अगर आप अल्लाह से 1 गुनाह मांगेंगे, 1 गुनाह तो क्या आपको 10 गुनाह मिलेगा। इसका अजर और सवाब इन 2 दिनों जुमेरात और जुमा का दिन ज़ाय ना करें। इन 2 दिनों में ख़ास अमल करें। इस पर आप लोग ध्यान दें कि यह दिन कितनी ज़्यादा फजीलतों के दिन हैं। बकसरत इबादत की बकसरत फजीलत इस दिन आपको मिलने वाली है इंशाअल्लाह ताला। वजह यह है कि आपको सिद्क़ दिल से दुआएं मांगनी है। जो भी दुआएं हैं वो अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा कर मांगे। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआएं ज़रूर से ज़रूर पूरी करेंगे। ये अल्लाह ताला का वादा है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बस यही उम्मीद रखते हैं कि वह मुझसे मांग कर तो देख, मैं तेरी हर वो मुरादें पूरी करूँगा। अल्लाह की रहमतों और बरकतों से माला माल हो। आपने अमल किस तरह करना है और किस वक्त करना है, आपने जुमेरात और जुमा वाले दिन किसी भी वक्त या किसी भी नमाज के बाद इस अमल को करना है। बेहतर यह है कि आपने इस अमल को नमाज असर के बाद करें या नमाज इशा के बाद करें, यह आपकी अपनी मर्जी है। जब आपके पास वक्त हो आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप नमाज असर या नमाज इशा के वक्त पढ़ते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फजीलत बताई गई है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा वक्त जो है कबूलियत का वक्त होता है वो असर के वक्त है। वैसे भी जुमा के रोज़ आपने जितना हो सके दरूद शरीफ पढ़ना सबसे ज़्यादा अफसल बताया गया है। उस दिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर दरूद ज़रूर से ज़रूर भेजें। जितना हो सके 100 मरतबा, 1000 मरतबा बकसरत जुमा के रोज़ आपको दरूद शरीफ का विर्द रखना है। तो यहाँ पर इतनी सारी बातें, ये सारी जुमा और जुमरात में अमल क्यों बताया जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वैसे तो दिन सभी कबूलियत का और मुकर्रर फरमाया, लेकिन जुमा और जुमरात को अल्लाह ने कबूलियत के लिए ज़्यादा दिया है और इसमें इबादत का बहुत ज़्यादा सवाब होता है। तो इसलिए दोस्तों, इस 2 दिन को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। इसमें जितना हो सके इबादत करनी है। इबादत के लिए अल्लाह से अपने जो भी नेक मुरादें हैं उसे मांगना है। इशा के बाद इस अमल को नहीं कर सकते, फिर पूरा दिन आपके पास होगा। पूरे दिन में जब आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन अगर नमाज असर और नमाज इशा के बाद करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके बहुत ही फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आपने करना यह है कि आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी, यानी कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये
पढ़ना है। ये बहुत बरकत है। अगर आप छोटा दरूद भी पढ़ सकते हैं तो इससे कोई भी मुश्किल नहीं है। अलबत्ता आपने ये ज़्यादा से ज़्यादा जुमा के दिन दरूद इब्राहिमी यानी कि दरूद शरीफ के अलावा एक कुरान पाक में पाकिस्तानी पंचसूरे में एक दरूद शरीफ दिया हुआ है जिसके बारे में भी मैं बात करूँगी। इसकी बहुत फजीलत है, पढ़ें तो वो भी बेहतर है। लेकिन अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मौसर और ताकतवर अमल है। और दरमियान के अंदर 300 मरतबा यानी कि आपको अव्वल और आखिर मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और उसके बाद क्या पढ़ना है देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है या वहाबो या फत्ताहो, इसको आपने पढ़ना है और इसका विर्द करना है। अव्वल व आखिर आपको फिर से दरूद शरीफ पढ़ना है। इसके बारे में मैं बता रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। इस अमल को आपने जुमा और जुमरात ही को करना है और आपके जो भी जायज़ मकसद हो, जायज़ मुरादें हो, वो आप मांग सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर जो भी कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, जिसकी अल्लाह ताला आपका हर एक मुश्किल का हल कुरान पाक की आयतों में ज़रूर से ज़रूर दिया है। कर अपनी खाली झोली को उठा लें और अल्लाह की बारगाह में रो रो कर मांगे और गिड़गिड़ा कर मांगे और ना उम्मीद नहीं होना और मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी एक कुफ्र है, याद रखें। तो आपने मायूस तो नहीं होना है क्योंकि अल्लाह के ज़ात पे आपको पूरा से पूरा यकीन रखना। अगर कोई मुश्किलें भी आती हैं तो अल्लाह ताला की आजमाइश ही होती हैं। अल्लाह ताला हमें आजमाते हैं, बहुत ही तरीक़े से आजमाते हैं। आजमाइश में घबराना नहीं चाहिए। ये अल्लाह ताला को पसंद है कि अपने बंदों पर हम मुसीबतें देकर उसे आजमाते हैं। अगर वो उस वक्त सब्र और इस्तक़लाल रखता है तो फिर वो मेरा बंदा बहुत ही अच्छा है और उसके साथ दुनिया और आखिरत दोनों को उसके संवार दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जुमरात जुमा को अमल आप लोग ज़रूर करें और दुआएं करें, ज़्यादा से ज़्यादा बकसरत दरूद पढ़ें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।